अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने में कितना समय लगेगा मैम? गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं ऑल टाइम हाई के लेवल से। जी, हमने जो ऑल टाइम हाई लेवल्स देखे थे जनवरी में इस साल, जी। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आए, काफी मार्जिन कॉल्स आए, ये काफी मोमेंटम बेरिशनेस दिखा रहा था। एंड हम्म। देन 5 मंथ से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं बिटवीन यूएस एंड ईरान। बट अभी फाइनली ऐसा लग रहा है कि यूएस ईरान एक समझौते पर आ रहे हैं, दे विल कम विद अ पीस डील एंड एग्रीमेंट। तो इसी वजह से एक बुलिश मोमेंटम मिला है प्राइजेस को। आई थिंक ऑल टाइम हाई टच करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 4-5 महीने। मे बी हम नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में न्यू हाइस देख सकते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है वील क्लोज एज अ स्ट्रॉन्ग नोट पर। प्राइजेस जैसे गोल्ड की प्राइस मुझे लग रहा है $5,000 के ऊपर क्लोज हो सकती है। सिल्वर की प्राइसेस $85-90 तक जा सकती है। सो अभी भी यहाँ से 20-25% की जगह लग रही है मुझे बाय दिस ईयर एंड। बट न्यू हाइस मुझे लग रहा है शायद हम नेक्स्ट ईयर आते हुए देख सकते हैं। ओके, कमिंग टू दैट मैम, टारगेट्स फिर क्या लेकर के चलना चाहिए हम लोग को, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के ही? जी, जैसे मैंने बताया कि अभी ये एक अच्छा मौका है। जिन्होंने अभी भी रैली मिस की है तो अभी भी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, इधर हम्म। बेस्ड थ्रू एसआईपी और लमसम थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए। मुझे लगता है गोल्ड $5,000 के आसपास क्लोज होगा इस साल, जो यहाँ से लगभग 15% ऊपर है। सिल्वर जो करंटली $65-66 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो मुझे लग जी। रहा है कि $80 से $85 के आसपास क्लोजिंग आ सकती है, जो हम्म। यहाँ से 20 से 25% अपसाइड दिखा रहा है। सो अभी भी गोल्ड में 15% अपसाइड, सिल्वर में 25% जितनी अपसाइड इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स मुझे लग रही है बाय दिस ईयर एंड। ओके, लेकिन गोल्ड को अगर थोड़ा कंसीडर करें मैम, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं जिनके कारण गोल्ड काफी वॉलेटाइल रहा है। फॉर एग्जांपल, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स पर बहुत तेजी से ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करती है और खासतौर से बुलियन मार्केट पर भी इसका असर होता दिखा है। क्रूड के प्राइसेस जब वॉलेटाइल होते हैं तो भी हमने गोल्ड के ऊपर उसका असर देखा है। उसके अलावा फेड के डिसीजंस बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। फेड की एक और पॉलिसी भी आने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने स्टेटमेंट्स को लेकर के खबरों में है ही। क्या ट्रंप और फेड के इस बीच में यहाँ पर सोना इस समय फंसा हुआ है, एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर इसीलिए दिख रहा है? अगर इस तरीके के इवेंट्स नहीं हो रहे होते तो क्या हम एक नई तेजी देख सकते थे बुलियन मार्केट में? डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दो ही फैक्टर्स है 2026 में जिसने गोल्ड की प्राइसेस को इतना नीचे लाया है। हमने देखा ऑल टाइम हाई से प्राइसेस ऑलमोस्ट 30% नीचे आ चुकी थी। सो दीज वर द टू मेन फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन यूएस एंड ईरान, एंड उसकी वजह से काफी इन्फ्लेशन कंसर्न्स आए क्रूड ऑयल की प्राइसेस के बढ़ने के कारण। एंड इन्फ्लेशन कंसर्न्स के कारण इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्टरी में जो पहले कट एक्सपेक्टेड था, अभी वो हाइक्स एक्सपेक्टेड है। एंड उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि फेड के भी जो डिसीजन है या मीटिंग्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है अभी पिछले 2-3 महीनों से, एंड आने वाले 2-3 महीने भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम्म। फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो चुका है अभी। जैसे ही लास्ट वीक के अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स अच्छे नहीं आए, हमने देखा कि जो फेड की प्रोबेबिलिटी है रेट हाइक की वो कम हो गई, एंड इसकी वजह से जी। प्राइसेस बढ़ गई। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करे। दीज आर द मोस्ट टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन 2026, एंड आगे भी नेक्स्ट 3-4 महीनों में यही दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे जो डॉलर इंडेक्स को इम्पैक्ट करेंगे, ट्रेजरी यील्ड्स को इम्पैक्ट करेंगे, एंड इन टर्न गोल्ड एंड सिल्वर को भी इम्पैक्ट करेंगे। सो आई थिंक इन दो फैक्टर्स को देखना बहुत जरूरी है। एज ऑफ नाउ दोनों फैक्टर्स नेगेटिव थे टिल जुलाई मंथ, बट ग्रेजुअली फ्रॉम अगस्त मंथ हम देख रहे हैं कि दोनों की दोनों चीजें सपोर्ट कर रही है गोल्ड एंड सिल्वर को। एंड आई होप जैसे वॉर खत्म होगा तो ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी वापस। यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं और फेड की पॉलिसी भी आने वाली है। तो अगर फेड की पॉलिसी की बात करें तो बेट कहां किया जा रहा है, रेट हाइक या रेट कट, और दोनों केसेस में इंपैक्ट क्या होगा? ये अगर आप रेट कट एंड हाइक की बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो चुका है आजकल। इनफैक्ट जी। जब 2026 स्टार्ट हुआ था तो ये एक्सपेक्टेशन था कि इस साल 2 बार रेट कट आ सकता है, लुकिंग एट द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट जैसे जैसे हम मिड ऑफ 2026 तक पहुंचे हैं, अभी 2 रेट हाइक की बातें हो रही है।
बिकॉज जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है आफ्टर दिस टैरिफ्स एंड वॉर एंड क्रूड ऑयल की प्राइसेस के बढ़ने के बाद, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की भी अभी आशंकाएं बढ़ती जा रही है, प्रोबेबिलिटीज बढ़ती जा रही है। पहले था कि सितंबर मंथ में जो मीटिंग है तब रेट हाइक आ सकता है, नाउ इट हैज शिफ्टेड टू अक्टूबर या फिर दिसंबर। सो मुझे पर पर्सनली ऐसा लग रहा है, लुकिंग एट द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स, रेट हाइक जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो शायद डिले हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि जिस तरह से वॉर की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा। क्रूड ऑयल की प्राइसेस वापस नीचे आ चुकी है, जो $120 के ऊपर हमने जाते हुए देखा था, अभी वापस 80 to 90 की रेंज में है। तो वो इन्फ्लेशन बढ़ा था, बट इट वाज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना, उसका लंबा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। सो पर्सनली आई थिंक स्टेटस क्यू रहेगा, नो रेट हाइक, नो रेट कट्स इन दिस ईयर।